अरविंद केजरीवाल का होगा पूरा हिसाब। रेखा गुप्ता के बयान से आप में भगदड़। सीएम का पद संभालते ही तगड़ा ऐलान। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन। बीजेपी ने दिल्ली विजय के बाद अपना नया दांव चला है। रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर दी है। बीजेपी के इस दांव से आम आदमी पार्टी को दो बड़े नुकसान होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस दांव से केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से अरसे तक दूर रखने की रणनीति है। वहीं दिल्ली सीएम का पद संभालते ही रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल को लेकर उनके बयान से आप में भगदड़ शुरू हो गई है। तो क्या कहा है रेखा गुप्ता ने, पहले वो देखते हैं। जो सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम, लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। रेखा गुप्ता ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल को अपने घोटालों की सजा मिलने जा रही है। उन्होंने जो दिल्ली से लूटा है उसका हिसाब देना होगा। रेखा गुप्ता ने 20 फरवरी को दिल्ली की 9वीं सीएम के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रामलीला मैदान में हुआ। रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया भी इसके बाद सामने आई। रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी और शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। साथ ही कहा, पिछली भ्रष्ट सरकार को जनता के एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। पिछली भ्रष्ट सरकार को जनता के रुपए का हिसाब देने वाली बात सुनकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले से ही केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं और केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा है। ऐसे में अब पिछली सरकार के कामों की जांच की खबर सुनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता हमारी पार्टी के किए गए सभी वादों को पूरा करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि चमत्कार होता है, बहनों के जीवन में एक नया अध्याय होता है। आज अगर रेखा राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर सकती हैं तो मुझे लगता है कि हर बहन के लिए रास्ते हैं। दिल्ली से किए गए वादों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होगी। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे एक एक रुपए का हिसाब देना होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक रेखा गुप्ता और अरविंद केजरीवाल में दो समानताएं हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अरविंद केजरीवाल की तरह रेखा गुप्ता भी बनिया समुदाय से आती हैं। बीजेपी को अक्सर बनियाओं की पार्टी माना जाता रहा, मगर बीते कुछ वक्त से बीजेपी ने कारोबारी वर्ग यानी बनियों से कुछ दूरी, एक तरह से दूरी बना रखी थी, जिससे इस वर्ग में कुछ नाराजगी थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम बनाकर बीजेपी ने उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की है। केजरीवाल को इस वर्ग से अब ही शायद कभी वोट मिल पाए। हरियाणा भी हाथ से गया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि रेखा गुप्ता भी केजरीवाल की तरह ही मूल रूप से हरियाणा से हैं। बीते साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की बत्ती गुल करने वाली बीजेपी ने अब रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर आम आदमी पार्टी पर दोहरी चोट की है। रेखा के बहाने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया है। हरियाणा पर दिल्ली का असर काफी रहता है और हरियाणा के लोग दिल्ली में पढ़ाई से लेकर नौकरी तक करते हैं। ऐसे में वहां के वोटरों के बीच ये मैसेज गया है कि हरियाणा की बेटी अब दिल्ली पर राज कर रही है। इससे पहले बीजेपी की सुषमा स्वराज भी हरियाणा से ही ताल्लुक रखती थी। महिला नेतृत्व देकर महिलाओं को दिया संदेश। दिल्ली से पहले बीजेपी की 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में सरकार थी, लेकिन कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के बाद बीजेपी का ये बॉक्स खाली था, जिसे अब रेखा गुप्ता ने भर दिया है। वहीं देश के कुल 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ममता बनर्जी इकलौती महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता अब दूसरी महिला मुख्यमंत्री हो जाएंगी। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक पुरानी यादगार तस्वीर साझा कर रेखा गुप्ता को बधाई भी दे डाली। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 1995 की ये यादगार तस्वीर जब मैंने और रेखा गुप्ता ने एक साथ शपथ ग्रहण किया था। उस समय मैंने एनएसयूआई से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की थी और रेखा ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से महासचिव पद पर जीत हासिल की थी। उन्होंने आगे लिखा कि रेखा गुप्ता को बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली को चौथी महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई और हम दिल्ली वाले उम्मीद करते हैं कि मां यमुना स्वच्छ होंगी और बेटियां सुरक्षित। वहीं अलका लांबा का एक और भी बयान सामने आया है। अलका लांबा ने कहा है कि जब बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया तो मैं सीधे
30 साल पीछे चली गई। अभी 2025 है, लेकिन वो समय था 1995 का। तब हमारे पास मोबाइल फोन नहीं थे, एल्बम हुआ करती थी, तो मैंने एल्बम खोजकर उसमें से एक बेहद खूबसूरत तस्वीर निकाली। लामा ने कहा कि उस वक्त में NSUI से दिल्ली यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष चुनी गई थी और बाकी 3 पद उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव ABVP के खाते में गए थे। रेखा गुप्ता सचिव चुनी गई थी, तब हमने मिलकर पद की शपथ ली। ये तस्वीर उसी शपथ ग्रहण की है और उस समय हमारी उम्र 20 साल थी। हमने एक साथ मिलकर काम किया। और इसके बाद अलका लामा ने कहा, हमारे बीच विचारधारा की लड़ाई शुरू से है। विचारधारा की ये लड़ाई थी और रहेगी। ABVP की विचारधारा की वजह से ये लोग कॉलेज में RSS के लोगों को बुलाकर लेक्चर कराया करते थे और हम गांधीवादी विचारधारा के लोग थे। हम इसके बिल्कुल विरोध में थे और अभी भी हैं, लेकिन हमने साथ मिलकर भी काम किया है। हम महिलाओं के मुद्दे पर डट कर खड़े हो जाया करते थे। मैं साइंस स्टूडेंट थी। दिल्ली की राजनीति में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए 70 सदस्यीय विधानसभा सीटों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 0.72% ज्यादा मतदान किया। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक महिलाओं ने कुल 60.92%, वहीं पुरुषों ने 60.20% वोटिंग की। बसों में फ्री सफर या मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, मगर बीजेपी ने इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा किया। कांग्रेस ने भी ऐसा ही वादा किया था, इसलिए महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट देने निकली। रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। महिला सीएम बनाकर मोदी ने चला बड़ा दांव। सियासत के जानकार ये भी मानते हैं और उनके मुताबिक दिल्ली में तकरीबन 46% महिला वोटर है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये बात सामने आ रही थी कि महिलाओं का झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर ज्यादा है, मगर बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं पर खूब फोकस किया। नतीजा ये रहा कि जिन 40 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग जो था वो ज्यादा रही, उनमें से 29 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। रेखा गुप्ता को दिल्ली का बॉस बनाकर बीजेपी को महिला सीएम ना बनाने के आरोपों से भी छुटकारा मिल गया। ऐसे में शायद बीजेपी इस आधी आबादी के बीच संदेश देना चाहती है कि उसकी प्राथमिकता में महिलाएं शामिल हैं। RSS से कनेक्शन बना बड़ी वजह। कहा जाता है कि बीजेपी में बड़े नेता वही बनते हैं जिनकी पृष्ठभूमि RSS, बीजेपी या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की होती है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली, नितिन गडकरी से लेकर मोहन यादव, नायब सिंह सैनी जैसे नेता RSS की मजबूत विचारधारा से जुड़े रहे। रेखा गुप्ता की भी पृष्ठभूमि RSS और ABVP दोनों की रही है। रेखा गुप्ता भले ही पहली बार विधायक बनी है, लेकिन दिल्ली की राजनीति के लिए नई नहीं है। वो दिल्ली नगर निगम की पार्षद रही है। रेखा गुप्ता ने पिछले 2 बार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार शालीमार बाग से रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 मतों से मात दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव इतने बड़े अंतर से जीतना एक बड़ी जीत है। केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा क्यों नहीं? पिछले 11 से 12 दिनों में अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा समेत कई नामों की दिल्ली के सीएम पद के लिए चर्चा चल रही थी। प्रवेश वर्मा मंत्री बने और अब डिप्टी सीएम उन्हें बना दिया गया है। लेकिन प्रवेश वर्मा के पिता साहेब सिंह वर्मा 26 फरवरी 1996 से 12 अक्टूबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, मगर बीजेपी परिवारवाद के आरोपों से बचना चाह रही थी, क्योंकि कांग्रेस और बाकी क्षेत्रीय पार्टियों पर बीजेपी खुद परिवारवाद का आरोप लगाती रही है। प्रवेश वर्मा को दिल्ली की कमान ना देने की एक वजह शायद ये भी थी। रेखा गुप्ता दिल्ली की राजनीति में पिछले 30 सालों से सक्रिय हैं। रेखा जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज से BCom कर रही थी, तभी राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी थी। 1992 में रेखा ने बीजेपी के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया था और दिल्ली में बीजेपी के 48 विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया और अब वो दिल्ली के सीएम पद पर काबिज हो चुकी हैं। और शपथ लेते ही उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया कि भ्रष्टाचार दिल्ली में जो हुआ है पिछले 1 दशक से, अब उसका हिसाब जो है वो केजरीवाल को देना होगा। यानी जो लूट दिल्ली में मचाई गई थी उसकी भरपाई केजरीवाल से की जाएगी और इसकी तैयारी हो चुकी है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।